हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल या अली मदद। क्या हाल है गाइस? आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो आज इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं मुख्तार नामा सीरीज के एपिसोड 13 के पार्ट 2 को। सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करेंगे रिएक्शन वीडियो को। सो लेट्स गो एंड चेक इट आउट। काबा अबू साहब, मक्का वो शहर है जिसकी फिजा सैयदुल मुरसलीन सलावतुल्लाह अलैहि की मुकद्दस सांसों से मुअत्तर है। खाने काबा पर परवरदिगार आलम की खास लुत्फ व इनायत है। शामियों को यही खौफनाक है। खाना काबा और मक्का बकौल खुद आपके न तो यजीद शाह के लिए मुकद्दस है और न उसके जर्रार लश्कर वालों के लिए। मुझे भी पहले यही गुमान था कि शामियों को कम से कम खाना काबा पर हमला करने की जरूरत नहीं होगी, मगर जब ये सुना कि इन लोगों ने मदीनतुन नबी के साथ क्या सलूक किया तो मुझे यकीन हो गया कि ये शयातीन के लश्कर वाले खाना काबा की बेहुरमती की भी कोई परवाह नहीं करेंगे। हमारा खाना काबा में रुकना यानी हमारे लश्कर की कुर्बानी कर देना। मुख्तार, हम उन लोगों के सामने तकरीबन 10 पर 1 हैं। हम बयाबान में उनके मुकाबले पर नहीं जा सकते। हमारी आज की मिसाल बिल्कुल जंग आज़ाब की सी है। जब सैयदुल मुरसलीन ने देखा कि वो कुफ्फार के 12,000 अफराद के लश्कर का मुकाबला नहीं कर सकते तो उन्होंने भी जंग में मदीने और खंदक का सहारा लिया था। मदीनतुन नबी की जमीन में पानी है और वो जमीन खाक की है। जब ही मुसलमानों ने दुश्मनों के लिए खंदक खोदी क्योंकि खोद सकते थे। हम मक्के में खाक कहाँ से लाएं जबकि न इसकी जमीन में नमी है और न ही कुल्हाड़ी इसकी पथरीली जमीन पर असरअंदाज हो सकती है। काबा है हमारे पास। क्या मौजज़ा काबा ये खंदक की ताकत से कम है? क्या गलतियां कर रहे हो शेख? शेख नहीं, तुम हमारी बैत में हो अबू साहब। हम तुम्हारे खलीफा हैं। खलीफा कच्चे और गैर संजीदा अफकार से बरी होता है। खलीफा बहुत कम गलती सरजद करता है। खलीफा आकिलाना फिक्र रखता है और अपने होश और हवास की बुनियाद पर मैदान में उतरता है, सिर्फ गैब के भरोसे पर नहीं। हम मक्के में रहकर घुट जाएंगे, रास्ते बंद हो जाएंगे। माफी चाहता हूँ, इस रविश पर चले तो मैं इस्तीफा देने पर मजबूर हो जाऊंगा। मैं किसी हारने वाले लश्कर का सिपहसालार नहीं होना चाहता। तुम हद से ज्यादा ताज्जुब दिखा रहे हो मुख्तार। मुझे तुम पर यकीन न होता तो तुम्हें सिपहसालार नहीं बनाता। क्या फायदा ऐसे सिपहसालार का जिसका कोई इख्तियार नहीं है? आप मुसाब की बात सुनते हैं तो बेहतर यह रहेगा कि उसी को सिपहसालार बना दें। तुम्हें मुसाब नापसंद है क्या? कैसी बातें कर रहे हैं आप? मुझे मुसब से क्या मसला दरपेश हो सकता है जब मैं उसे मिला ही नहीं? मेरा कहना यह है कि अगर आपको मुसब की दरायत और समझदारी पर यकीन है तो बहुत खूब, फिर उसे लश्कर का सिपहसालार क्यों नहीं बना देते आप? वादा करता हूं कि मैं एक इताअत गुजार और फिदाई सिपाही की तरह उसकी रकाब में शमशीर जनी करूंगा। तुम ये क्यों समझते हो कि मैं मुसब के कहने पर मक्के से निकलने का मुखालिफ हूँ? क्योंकि हमने आपस में तय कर लिया था, हमारी कुछ बातचीत हुई थी, मगर जब से मुसब के कासिद ने आकर आपके कान में कुछ कहा आप बिल्कुल बदल ही गए। मैं आपके मामलात में घुसना नहीं चाहता, मगर मुझे लगता है कि मुसब ने शाम के लश्कर की तादाद और असलहा देख लिया और डर गया है। इसीलिए वो आपसे चाहता है कि मक्के से न निकले। अल्लाह अकबर, कैसे तेज कान है तुम्हारे अबू साहब। अगर अपने मुंह मियां मिट्ठू के मुहावरे का खौफ न होता तो कब का बता देता कि ये बाल धूप में सफेद नहीं हुए हैं। मैंने 13 साल की उम्र में जंग की और अब इस उम्र में गलती का इम्कान नहीं रह जाता। अगर इस दफा भी मैदान से हार कर ही लौटना है तो इस उम्र का क्या फायदा? मतलब हमारे लश्कर की किल्लत के बावजूद और दुश्मन के लश्कर की ज्यादती को देखते हुए क्या अब भी तुम अपने लश्कर को शहर से बाहर ले जाना चाहते हो मुख्तार? जी हाँ।
मक्का और खाना काबा का हिसार एक ऐसी शय है जो कि हमेशा रहेगी। हम मक्के से बाहर शामियों से लड़ने जाएंगे। अगर हमारे लिए मौके तंग हो गए तो हम पीछे आ जाएंगे और मक्का को एक पुरअमन हिसार में बदल देंगे। बहुत खूब, बहुत खूब। खवारिज के बारे में तुम्हारी क्या राय अबू इसाक? अब तक कई बार उन लोगों ने पैगाम भिजवाया है कि लोग हमारे साथ मिलकर यजीदियों से लड़ना चाहते हैं। खवारिज के बारे में मेरा नजरिया बाप के कातिल से दोस्ती करने से है। बाप रे। मैं दिल से इन लोगों का शदीद मुखालिफ हूं, मगर फिर भी आ जाए कोई बात नहीं, इनकी आग को इन्हीं के दामन में डाल देंगे। मगर इनकी सिर्फ जाहिर को देखने वाली आंखों से मोहतात रहना मुमकिन है फिर कोई तकलीफ महसूस करे और वही अपना पुराना ला हुक्म इल्ला लिल्लाह का नारा लगाना शुरू कर दे। इस साथ के बदले क्या चाहते हैं? हमें नहीं पता। नहीं पता? तो फिर इनके साथ मुज़ाकरात क्यों नहीं कर लेते? नहीं अबू इसाक, मुज़ाकरात मैं इस गुरु की जबान नहीं समझता। ये वो बारे गिरा है जो मैं तुम्हारे से में सौंप रहा हूँ। इनका पेशवा एक अजीब सा बुढ़ा है जिसका नाम है नजदा इब्ने आमिर। तुम खुद उससे बात करो और देखो क्या चाहते हैं। मेरा इस गुरु को देखकर दिमाग खराब होने लगता है। इंशाल्लाह कामयाब रहो अबू इसाक। ये अच्छा वो उसका अमीर। मुसब, तुम जितने दूर होगे मुख्तार उतना ही नजदीक आता चला जाएगा। इतने अरसे तक मत आना कि बिलाखिर मुख्तार हमारे भाई की कुर्सी और लिबास से खिलाफत छीन कर उसकी मसनद पर बैठ जाए। मुसाब, मुख्तार ने भाई पर जादू कर दिया है। वो मुख्तार की इजाजत के बगैर कुछ नहीं करते। सबको समझ आ गया है कि खलीफा ने मुख्तार की राय को मुसब की राय पर तरजीह दी है। मुख्तार लश्कर को बाहर निकालना चाहता है। वो मक्का को तर्क करने पर राजी हो गए हैं। मुसब चाहता है कि उसका भाई मक्का के अंदर ही रहे, बट हजरत मुख्तार चाहते हैं कि वो बाहर निकल कर लड़ाई करे। अगर कुछ होता है तो पीछे हट जाए। अब देखते किसकी बात मानता है ये। बहुत से अहले मार्फत हजरात ने इख्तिदार की बुराइयों के बारे में तरह तरह की बातें की हैं। मिसाल के तौर पर इसका पेट कितना बड़ा कुदरत है। शक्की बना देती है, कुदरत शिर का बीज बोती है, भूल जैसा। कुदरत इंसान को तकब्बुर और खुद ख्वाही सिखा देती है, और इस पर बहुत से दलाइल भी मौजूद हैं। मेरे मुताबिक भी ये कुदरत की वादी एक पुरलग़ज़िश और खतरनाक वादी है। इस यजीद शाह अलैहिस्सलाम को भी इक़्तिदार की मोहब्बत ने दीवाना बना दिया है। मगर मैं ये सोचता हूँ कि कुदरत के कुछ अच्छे नताइज भी हैं। नतीजे उसकी खूबियों में से एक बचपन के ख्वाब का पूरा होना है। जब मैं छोटा था तो खाना काबा को इतना चाहता था कि मैं सोचता था कि इसको चारों तरफ से सुनहरा कर दूं। खुदा करे मुझे मौत ना आए, यहाँ तक कि मैं अपनी बचपन की ख्वाहिशात में से एक पूरी कर सकूं। सुनहरा खाना काबा, नजाशी की इबादत गाहों और हरी मस्जिद उमवी के मुकाबले में
तुम्हारी क्या राय है बुल साहब? क्या अर्ज करूं? सबका एक अकीदा और सलीका होता है। मेरे लिए यही सादा पत्थरों वाला घर ज्यादा रूहानियत वाला है। He's great, he's great. इसकी यार कौन आया है भैया? मुसब मेरे भाई, ओह मुसब इन द हाउस। मुसब मेरे भाई। उसका पेट ही इतना बड़ा है वो गले ही नहीं लग पा रहा। काबे को रूबरू ताजीम करना सांस लेने से भी मुकद्दम है। मरहबा। मुसब मुसब सुना है आपने? ये हैं वो जुबैर इब्ने अवाम के एक नामी ग्रामी और जाबाज फर्जंद फट्टू। अल हक। अल हक मेरे वालिद जुबैर की तलवार इसकी कदो कामत के ही लायक है। आपके दीदार से खुश हुआ। मैं किस दिलावर से मुलाकात का शर्फ पा रहा हूँ? ये हमारे सिपह सालार मुसाब जनाब मुख्तार इब्ने अबू उबैद सकफी, जिनको मैं यदुल्ला का खिताब देता हूँ। तो मुख्तार आप हैं, ज़हे सादत। क्या? What? आंखों से ही आज कत्ल हो जाएगा क्या? हजरत मुख्तार की आंख बड़ी कातिलाना है। इब्ने जियाद ने भी कहा था। ये कौन है? ओ मुसब। मैं मुख्तार सकफी हूँ, हाकिम इराक़ अरब। यह है मेरी अमीरी का हुक्म। ये हुक्म आपको किसने दिया? आपके भाई खलीफा ने। जाओ मेरी जान, जाओ मुसब। जाओ, खेती बाड़ी करो और हुकूमत को उसके अहल के पास रहने दो। जाओ। वैसे मैं खेती बाड़ी में खूब महारत रखता हूँ। मैं कूफे के दारुल अमारा पर हल चलाने और उसकी मिट्टी में इंजीर और जैतून की फसल उगाने आया। के महल को तबाह कर दो। क्या हो क्या रहा है? ये सोच रहा है सिर्फ। वो डर गया क्या मुझसे? मतलब वो सोच रहा है सिर्फ। रुक गया। ओ वो खौफ में आ गया एकदम अचानक से, आंखों में देखते देखते। मैंने कहा था ना इनकी आंखें बड़ी कातिलाना है। मुसब के पसीने निकल रहे होंगे। मुख्तार, किस चीज पर गौर कर रहे हो? कहाँ हो? तेरा भाई के
जो कत्ल बिना होना। कदर मीराज जनाब मुसब की कमर पर बंधी हुई है, वो इस अमर का बायस हुई कि मैं कुछ देर के लिए तय्युल अर्ज करके रसूल खुदा और जुबैर के दौर में चला जाऊं। वो दिन मुझे याद आ गए कि ये तलवार रसूल खुदा के रकाब में मौजज़े दिखाती थी। रसूल खुदा और जुबैर के दौर में चले गए थे या अली और जुबैर के दौर में गए थे? आपके भाई ममानियत नहीं करते तो मैं जंग जमल और अली और जुबैर के दौर में भी पहुंच जाता। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम सही जगह पर आए हो? ये जगह सरजमीन हिजाज है और ये घर खाना काबा है और ये मेरे बरादर बुजुर्गवार पहले जुबैरी खलीफा हैं जिनकी बैत में पूरा हिजाज है। मैं सही रास्ते पर चलकर आया था खाना काबा के तवाफ के लिए, मगर शायद हुब्बे दुनिया मेरे दिल में थी जो खुदा ने मुझे अहले दुनिया से मिला दिया। यानी जुबैर के बेटे दुनिया के तलबगार हैं। हम दुनियादार हैं या तुम जो कि गर्द सफर के छटने से पहले ही हुकूमत इराक का मुतालबा कर बैठे? आपको भी अपने भाई के हाथ पर बैत करने से पहले अपना हक और हिस्सा मांग लेना चाहिए था ताकि दूसरों के हिस्से पर नीयत खराब न बस हो। करो। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। आप दोनों ने एक दूसरे की आंखों में क्या देख लिया जो रजस खानी शुरू करती है? मुसब ये कौन सा मेहमान नवाजी का तरीका है? मुख्तार हमारी बैत में है। माजरत चाहता हूं भाईजान। इब्लीस ने कुछ वसवसा किया जिसकी बिना पर मैंने मुख्तार को अपने दुश्मन के रूप में देखा। माजरत चाहता हूं मुख्तार। असल में मुझे जनाब मुसब से कोई गिला नहीं है। मैंने भी कुछ देर के लिए उस गासिब दुश्मन के रूप में देखा जिसने मेरी हुकूमत के तख्त पर कब्जा कर लिया है। इंसान एक बहुत अजीब सी मखलूक है। दोनों ने सेम चीज मुझे देखी नहीं मालूम कि जो लोग मरने के बाद की दुनिया का इनकार करते हैं वो लोग ख्वाब और ख्याल की क्या तफसीर पेश करते हैं। बहुत अजीब है। अभी कुछ देर पहले मेरा जिस्म आपके सामने था और एक लम्हे के लिए मैं कूफा के दारुल अमारा पहुंचा और जनाब मुसब को देखा कि वो तख्त हुकूमत पर टेक लगाए बैठे हैं और मुझे ताने और दुश्मने देकर मेरी तहकीर कर रहे हैं। मुझे शक नहीं है कि शैतान की अफवाज बुग़्ज़ और कीने के जरिए से आप दोनों को एक दूसरे से जुदा करना चाहती है। भाइयों की तरह हाथ मिलाइए और एक दूसरे को बोसा दीजिए। चलो फाइनली। मरहबा मरहबा, शाबाश हो तुम दोनों पर। मुसब फूकने वाला और वो। मुख्तार कोई कम शोहरत वाले नाम नहीं है। अगर हाथ में हाथ डालकर चलो मुसब का मतलब यजीदियों मीनिंग क्या की होता है? जड़ें काट दो। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह। मुसब छाटी। मुसब इतने परेशान और गुमसुम क्यों बैठे हुए हो? इतने से मैं चर्चा क्यों लग रहा है परेशान पूरा। हूं जबकि मैं देख रहा हूं कि मेरा भाई अपनी मर्जी से खुद कुएं में गिरने जा रहा है। सर उठाओ मेरे भाई, सर उठाओ। मान लो कि तुम हसद करने वाले हो। मैं इल्तिजा करता हूं कि मुझे इस जंग में खिदमत करने से माफ कीजिए। क्यों? नहीं कर सकता। मेरा हाथ तलवार के कब्जे पर टिकता ही नहीं।
जितनी भी कोशिश कर लूं मुख्तार को अपने दिलो दिमाग से नहीं निकाल पा रहा। मुसब जान, तुम जुबैर के दिलेर तरीन, बहादुर तरीन और शुजा तरीन बेटे हो। जो कीमती मीरास तुम्हारे हाथ में है वो तुम्हारे फजाइल की निशानी है, वरना मैं इतना सखी नहीं हूं कि इस गिरा कद्र मीरास को तुम्हारे हवाले कर दूं। काश रत्ती के बराबर तुम सियासतदानी भी होती तो मैं खिलाफत का लिबास भी तुम्हें पहना देता और तुम्हें देख देख कर झूमता रहता और रश करता। हाँ, मुख्तार एक बड़ी मछली है और इराक की हुकूमत उसकी चाल है ताकि हम उसकी गंदी नीयत को ना समझ सकें। वो खिलाफत के लिबास पर नजर रखता है। तो फिर उसे इतना खुला मैदान क्यों दे दिया आपने? क्योंकि फिलहाल हमें अबू इसहाक की जरूरत है। लेकिन सोचे बाद में उसे कैसे निहार करेंगे आप? अभी कुछ नहीं है तो आपकी जगह हुक्म चलाता है, आपके बदले उठा देता है और आपके बदले बिठा देता है। वो आपके तमाम राजों से वाकिफ हो गया है। वो आपके महल के हर कोने तक पहुंच गया है, यहां तक कि आपकी खलवत कदे में, आपके हरम सरा में। सिर्फ एक रत्ती सियासत का मसला है जो तुम्हारे पास नहीं है। मुसब जान, जब बड़ी मछली का शिकार करना हो तो एक छोटा खंजर अपने आस्तीन में छुपा लो और कोशिश करो कि वो तुम्हें निगल जाए। जब मछली के पेट में उतर गए तो उसका पेट फाड़ कर बाहर निकल आओ। समझ गए? इतना काफी है मुसाफ, काफी है। काश तुम हसद ना करते और मुझे मजबूर होकर अपने राज को जबान पर लाने की जरूरत ना पड़ती। मैं जानता हूं कि तुम अमानतदार और राजदार हो। मुसब, तलवार के कब्जे पर हाथ रखो और मुख्तार के कदम से कदम मिलाकर चलते रहो और हमारे इस राज को अपने दिल के राजों के संदूक में छुपा लो और किसी आदमजात से उसका तस्करा मत करना, भूल कर भी नहीं। हत्ता के उन मुंजरो जाफर से भी और अपने अहले हरम से भी। और इंतजार करो कि उस मछली के शिकार का वक्त आ जाए। टाइम मिलते ही पीछे से छुरा घोंपने की बात करी जा रही है यहाँ पे। लबैक है भाई, लबैक। लबैक है भाई। That's it, एपिसोड 13 ख़त्म होता हुआ। एपिसोड 13 का पार्ट 2 था ये। भाई धोखेबाजी की फुल बात चल रही है। मुसब थोड़ा सा क्या कहते हैं, वो पॉलिटिक्स प्रॉपर जानता नहीं है जिस तरह से उसका भाई जानता है। अपन जब से देख रहे हैं बहुत चालाक है ये इब्ने ज़ुबैर। वो सिर्फ एक ढोंग है, दिखावा है हज़रत मुख्तार के साथ में। वो सिर्फ यूज़ कर रहे हैं हज़रत मुख्तार का ताकि वो यजीद की फ़ौज को गिरा सके, डाउन कर सके, झुका सके। बहुत सिंपल सी बात है, ताकि वो अपनी मक्के पे जो पकड़ है वो कमज़ोर ना होने दे सके। पहले मुसब को लग रहा था कि ये जो मुख्तार है ये मेरे भाई को लूट लेगा। बेसिकली ये एक तरह से चाल चल रहा है ताकि खलीफा की गद्दी पे बैठ जाए। एंड मेरा भाई जो है ना, लाइक जो इब्ने ज़ुबैर है, ये थोड़ा सा लाइक समझदारी से काम नहीं ले रहा है बेसिकली, बट एक्चुअली उल्टा है। डबल गेम खेला जा रहा है यहाँ पे। हज़रत मुख्तार जो है सिर्फ कातिलाना हुसैन का बदला लेना चाहते हैं, उनके कातिलों को मारना चाहते हैं, इमाम हुसैन इस्लाम के कातिलों को। दैट्स वाई वो इब्ने ज़ुबैर से उन्होंने हाथ मिलाया है। इब्ने ज़ुबैर का वो साथ चाहते हैं, मिलकर वो यजीद को हराना चाहते हैं। सिर्फ ये वजह है हज़रत मुख्तार की। इराक़ की एक तरह से लाइक खिलाफत, इराक़ की बादशाही, ये अलग बात है, ठीक है, लेकिन उनका जो मेन मुद्दा है ना वो यजीद है। यजीद को मारना चाहते हैं। लेकिन इब्ने ज़ुबैर की अगर तुम बात करोगे तो मुझे नहीं लगता वो सोग में है
इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कत्ल होने पे, वो तो पहले से ही मौला अली अलैहिस्सलाम का दुश्मन रहा है। बहुत सिंपल सी बात है भैया। इब्न ज़ुबैर जो है वो सिर्फ ढोंग कर रहा है, दिखावा कर रहा है, वो सिर्फ यजीद को मारना चाहता है। बिकॉज यजीद की जो नज़र है वो मक्के के हुकूमत पे है, मक्के के गद्दी पे है। यजीद चाहता है कि वो इब्न ज़ुबैर को, मतलब ज़ुबैर की जो फैमिली है, ऑफस्प्रिंग है, उनको मार कर एक तरह से मक्के पे वो अपना लाइक हाथ जमा सके, एक तरह से लाइक वहाँ पे उसकी गद्दी के ऊपर वो बैठ सके। बहुत सिंपल सी बात है ना। सिर्फ ये एक तरह से ये दोनों के बीच में चल रहा है, इब्न ज़ुबैर और यजीद। लेकिन हज़रत मुख्तार जो है सिर्फ और सिर्फ बदला लेना चाहते हैं। बाकी यजीद और इब्न ज़ुबैर सिर्फ गद्दी की लालच में है। इब्न ज़ुबैर नहीं चाहता कि भाई लाइक मैं जो हूँ कातिलाना हुसैन का बदला लूँ। वो सिर्फ यजीद को मारना चाहता है, वो बदला नहीं लेना चाहता, वो सिर्फ अपनी सीट बचाना चाहता है, अपनी गद्दी बचाना चाहता है। ये प्रॉपरली चल रहा है इस वीडियो के अंदर में। तो एक तरह से डबल गेम खेला जा रहा है हज़रत मुख्तार के सामने, सिर्फ उनका यूज़ करा जा रहा है, एक तरह से तुम कह सकते हो। तो याद दैट्स इट, मैं कुछ बोलूँगा नहीं, बस यही था इस एपिसोड के अंदर में। थोड़ा सा कमज़ोर लगा मुझे मुसब, मतलब उतना नहीं लगा जिस तरह से उसका भाई है। उसका भाई बहुत चालाक है, बुड्ढा, बहुत बड़ा पेट है उसका, बहुत सिंपल सी बात है। तो या दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एपिसोड 14 के पार्ट 1 को जल्द अपन देखेंगे। सो या दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बी से बी हैप्पी, पीस आउट, या अली मदद, लब्बैक या हुसैन।